और यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन डे नंबर 8। ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र फॉर 12th लेवल का। ठीक है, बीएससी लेवल का अलग है, वो हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है फॉर टीजीटी वाली प्लेलिस्ट में। तो बीएससी लेवल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो ऐड हो चुका है। अब ये है 12th यानी कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेसिस है गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कभी कभी मिलके क्वेश्चन इसका वीडियो नंबर फर्स्ट कह देते हैं, शायद एक वीडियो में ना हो पाए। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन इंटर क्लासेस से आ जाता है, एक क्वेश्चन कभी कभी बीएससी क्लासेस से भी आता रहता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि बीएससी का ही आए क्या इंटर का ही आए, तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ का आ जाता है। तो दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी दो आ जाते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए एक तो कंफर्म है, एक तो आएगा ही आएगा पीजीटी मैथमेटिक्स में, यूपी पीजीटी में, और दो आ जाएं तो भी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो छोटे छोटे पिंड हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो जो आसानी रहेगी याद करने में, क्योंकि जिनका आसानी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद हो जाएगा, यानी किस पिंड का गुरुत्व केंद्र क्या होता है और कहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, तो उससे रिलेशन में कुछ जैसे आकृतियाँ हैं वो हम देने वाले हैं। जैसे कि एक आकृति है ये, कोई एक समवृत्तीय चाप, समवृत्तीय चाप का गुरुत्व केंद्र, कोई चाप है मान लिया, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर आर्क। ठीक है, कोई सर्कुलर आर्क है, इस तरह की आर्क बनी हुई है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको फाइंड करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हुआ करता है x इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा इसका एंगल है, हॉरिजॉन्टल से बना हुआ एंगल ये अल्फ़ा, और 2 अल्फ़ा कंप्लीट एंगल हो जाएगा, कंप्लीट एंगल होगा 2 अल्फ़ा। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उससे एक साइड का एंगल अल्फ़ा, तो इसका होगा x इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। इसको कहेंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़। ठीक है, जनरली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज निकाला जाता है, अगर इसी पॉइंट पर आ जाए, यह चाप अगर अर्धवृत्त है, यह चाप अगर अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त कैसा वृत्त होगा, इस टाइप का वृत्त होगा, आधा वृत्त है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा अल्फा इक्वल टू π/2 हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी x इक्वल टू ए साइन π/2 अपॉन π/2, साइन 91 होता है a इंटू 1 अपॉन π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a अपॉन पाई। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हो जाएगा इसका x इक्वल टू 2a अपॉन पाई। ठीक है, तो ये बात आ गई थी अर्धवृत्त के लिए। ऐसे ही अगर अर्धवृत्ताकार समपटल है तो अर्धवृत्ताकार समपटल का गुरुत्व केंद्र, अर्धवृत्ताकार समपटल का गुरुत्व केंद्र उसका होता है एक्स बार इक्वल टू 4a अपॉन 3 पाई। अर्धवृत्ताकार समपटल, ये तो अर्धवृत्त था, तो समपटल है अर्धवृत्ताकार, उसका होगा 4a अपॉन 3 पाई। एक आता है कि गोलार्ध है, समठोस गोलार्ध, समठोस यानी कि समान रूप से ठोस गोलार्ध, समठोस गोलार्ध का गुरुत्व केंद्र, समठोस गोलार्ध का गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये होती है 3a/8 समठोस गोलार्ध का गुरुत्व केंद्र। या इस तरह की आकृति हो सकती है, यानी कि ठोस आकृति है, बिल्कुल ठोस आकृति है, उसका अगर गुरुत्व केंद्र अगर हमको निकालना है तो वो कहाँ पे होती है 3a/8, a यहाँ पे जबकि इसकी रेडियस है। ठीक है, यानी ठोस आकृति है, उसकी रेडियस a है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3a/8 की डिस्टेंस पर होती है फ्रॉम द सेंटर से। सेंटर कहाँ होगा इसका, ये होगा, यहाँ से 3a/8 के डिस्टेंस पर होगा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बताती है चौथा पॉइंट शंकु का। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल आता है, जैसे कि ये 4 नंबर पे लिखे हैं, तो ये पीजीटी में 1-2 बार आ चुका है। ठीक है,
समठोस गोलार्ध का गुरुत्व केंद्र, समठोस गोलार्ध का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दो बार आ चुका है। नंबर 5 है ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र, यानी कि कोन, ठोस कोन, सॉलिड कोन का गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है 3h/4। ठीक है, ये कोई ठोस कोन है यानी जो उसकी हाइट है, हाइट का x इक्वल टू होगा 3h/4। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा नीचे की ओर, यहाँ पे होता है बेस से होगा 3h/4 और हाइट से अगर निकालना चाहे, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर हाइट से निकालेंगे तो h माइनस का 3h/4, तो यहाँ जाएगा h/4। यहाँ से अगर निकालना चाहे तो अगर ये पॉइंट A है, ये G है, तो OG इसको कहेंगे OG इक्वल टू 3h/4, यानी कि सेंटर से, आधार से, शंकु के आधार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3h/4 होगी, और जबकि उसके शीर्ष से सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4 होगी। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र याद कर रखा 3h/4 है, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया गया, कह दिया उसका शीर्ष से गुरुत्व केंद्र, यानी कि वर्टेक्स से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंडिंग करना है। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड कोन ऑफ इट्स वर्टेक्स। आप बताइए, याद किया था ये और ये, तो अगर यही ध्यान होगा तो हो सकता है गलत हो जाए, ये भी ऑप्शन होगा, वो भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये बातें छोटे छोटे पॉइंट से ध्यान रखने वाला है ताकि गलत ना हो पाए। अब बात आता है कि समदंड इस टाइप की होती है, समान रूप से दंड है या दंड या डंडा हो सकता है, तो उसका गुरुत्व केंद्र होता है मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु यानी कि मिडिल पॉइंट पर होता है। CG कहाँ होगी, मध्य बिंदु पर। नेक्स्ट है वृत्ताकार पटल है इस तरह से, तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है सेंटर पर, यहाँ पे केंद्र पर होता है, यानी कि CG कहाँ लाई करती है, उसके केंद्र पर। ठीक है, नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज का CG की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होती है विकर्णों के कटान बिंदु पर, जहाँ विकर्ण होते हैं, विकर्णों का कटान बिंदु होता है, वहाँ पे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रही होती है। 7 नंबर, 8 नंबर 9, ऐसे ही अगर कह सकते हैं कि आयत की CG कहाँ होगी, ये भी विकर्ण के कटान बिंदु पर होगी, विकर्णों के कटान बिंदु पर। ठीक है, विकर्णों के कटान बिंदु यानी आयत का इस तरह से फिगर होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रही होगी उसकी यहाँ पे CG होगा। ऐसे ही अगर बात की जाए वर्ग की CG, वर्ग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये भी विकर्णों के कटान बिंदु पर होती है, विकर्णों के कटान बिंदु पर। ठीक है, तो जैसे समांतर चतुर्भुज, आयत एवं वर्ग, समांतर चतुर्भुज, आयत एवं वर्गीय समपटल, एक तरह की समपटल है, यानी कि पूरी से है, समपटल है का सेंटर ऑफ ग्रेविटीज, ये वर्गाकार अगर समपटल है तो उसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटीज उसके विकर्णों की कटान बिंदु पर लाई करेगी। यहाँ पे CG यानी विकर्णों के कटान बिंदु पर ही लाई करेगी। ठीक है, वृत्ताकार चतुर्भुजकार समपटल हो, आयताकार समपटल या वर्गाकार, तो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके विकर्णों की कटान बिंदु पर होती है। नेक्स्ट है वृत्ताकार छल्ला। अगर वृत्ताकार छल्ला है, छल्ला या रिंग, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके केंद्र पर स्थित होती है, केंद्र पर CG होगा, यानी कि केंद्र पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। नेक्स्ट है अर्धवृत्तीय पटल। अर्धवृत्तीय पटल कहाँ होती है, समय त्रिज्या 4a/3 पाई, यानी कि इसकी CG होती है 4a/3 पाई पर, और उसके आगे है अर्धवृत्ताकार तार। अर्धवृत्ताकार तार, इसकी CG होती है 2a/पाई पर, केंद्र से 2a/पाई पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पॉइंट। ठीक है, त्रिभुजीय पटल की CG होगी मध्यगांव के
माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर, प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि उनके कटान बिंदु को कह सकते हैं, जहाँ पे माध्यिकाएं कट रही होती हैं क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होती हैं। देखिएगा त्रिभुजाकार पटल यहाँ है, इसकी माध्यिका, ये माध्यिका अगर जहाँ जिस पॉइंट पर काट रही होती हैं तो वो होगी वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटीज, यानी त्रिभुजाकार पटल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर लाई करेगी। ठीक है, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर लाई करती है। नेक्स्ट है त्रिभुज के शीर्षों पर रखे समान भार। अगर त्रिभुज के शीर्षों पर समान भार रखे हैं तो CG जो है कहाँ होगी, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर। CG माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होगी। CG माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होगी। समान भार यहाँ पे रखा है, यहाँ पे भी W, यहाँ पे भी W और यहाँ पे भी W, तो माध्यिकाओं का जहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है समबाहुभुज। समबाहुभुज है तो उसका परिवृत्त का केंद्र परिवृत्त के केंद्र पर होगी। जैसे समबाहुभुज है, इस तरह से मान लीजिए कोई समषटभुज ही है। जो समबाहुभुज वो होता है जिसकी भुजाएं बराबर हों और समान हों, सब सारी भुजाएं बराबर और समान हों, तो इसके परिवृत्त एक वृत्त बनाया जाए। ये तो परिवृत्त का जो केंद्र होगा, केंद्र पर CG होगा। ठीक है, आयत का CG विकर्णों का छेदन बिंदु पर होगी। आयत की अगर CG की बात करें तो वो आयताकार पटल थी, वो भी विकर्णों के कटान बिंदु पर थी, और आयत की CG भी विकर्णों के छेदन बिंदु पर होगी, जहाँ पर विकर्ण कटिंग कर रहे हैं। ठोस और खोखला लंबवृत्तीय बेलन, ठोस बेलन और ठोस बेलन की CG और लंबवृत्तीय बेलन की, इनकी दोनों की CG, इसकी भी CG कहाँ होगी, अक्ष के मध्य बिंदु पर, अक्ष के मध्य बिंदु पर। नेक्स्ट है अर्धगोलार्ध। अर्धगोलार्ध की जो CG होती है, अर्धगोलार्ध यही इस तरह का होगा, ये यहाँ पे होगी 3a/8। a अगर रेडियस है तो CG इक्वल टू होगी, यहाँ पे G है यानी कि OG इक्वल टू होगा 3a/8 पर। ठीक है, ठोस गोला अथवा गोलीय कवच की CG उसके केंद्र पर होती है, ठोस गोला या गोलीय कवच। नेक्स्ट है लंबवृत्तीय शंकु, 3h/4 बता चुके हैं। एंड खोखले लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु की CG होगी 3h/4। ठीक है, यहाँ पे 3h/4 पे OG इक्वल टू 3h/4। और अगर खोखला लंबवृत्तीय शंकु है, खोखला लंबवृत्तीय शंकु है तो शीर्ष से 2h/3 पे होती है। खोखला अगर है, ये बिल्कुल खोखला है तो यहाँ से 2h/3 पे होगी, यानी कि AG इक्वल टू 2h/3। खोखले लंबवृत्तीय शंकु की CG होती है शीर्ष से 2h/3 पर। ठीक है, शीर्ष से 2h/3 की डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करती है। तो ये थे छोटे छोटे पॉइंट्स जहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ को, छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको आसानी से याद किया जा सकता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ के कुछ फॉर्मूले, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ का इंटीग्रल फॉर्म में फॉर्मूलास होता है। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म में होता है x इक्वल टू समीशन WR XR अपॉन समीशन WR, या x के सापेक्ष ले सकते हैं, x बार कह सकते हैं x dW,
अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ऐसे ही बाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी डब्ल्यू अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ऐसे ही यहाँ पे बाई को लिख सकते थे समीशन डब्ल्यू आर बाई आर अपॉन समीशन डब्ल्यू। तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। या अगर डब्ल्यू इक्वल टू अगर एम जी है, वेट एम जी के टर्म में है, दैन डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा जी डी एम, देन एक्स बार इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, एंड बाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी एम और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो इस तरह से भी यह फॉर्मूलाज बनाए जा सकते हैं। ये थे इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है। और दूसरे फॉर्मूलाज इस तरह से हो सकता है, अगर अलग अलग वेट दे रखे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है और अलग अलग बिंदु उस पर अलग अलग वेट दिए हुए हैं, या द्रव्यमान अलग अलग रखे हैं, या भार अलग अलग रखे हैं, और उनकी किसी पॉइंट से डिस्टेंस दे रखा है, तो वो फॉर्मूलाज होता है एक्स बार इक्वल टू समीशन वही डब्ल्यू एन एक्स एन हो जाएगा, ठीक है। इसको कह सकते हैं डब्ल्यू वन एक्स वन, यानी कि जिस बिंदु पे वेट डब्ल्यू वन लगा हुआ है, मान लो इसका हम फॉर्मूला बना के बता दे रहे हैं। कोई बॉडीज है, ठीक है, उसका जो वेट डब्ल्यू वन है किसी पॉइंट से यानी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस x1 है और वेट w1 है, दूसरा है वेट w2 डिस्टेंस x2 पर, वेट w3 डिस्टेंस x3 पर, वेट w4 डिस्टेंस x4 पर, इस तरह से लगे हुए हैं, एंड wn एंड xn पर। दैन x बार इक्वल टू होगा w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस w4 x4 डॉट 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 प्लस wn xn अपॉन w1 प्लस w2 प्लस w3 डॉट 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 प्लस wn। इसी प्रकार बाई बार इक्वल टू हो जाएगा, इसको x बार को हम लिख सकते हैं समीशन wn xn अपॉन समीशन wn, ठीक है। ऐसे ही बाई बार हो सकता है, बाई बार इक्वल टू w1 y1 प्लस w2 y2 प्लस w3 y3 प्लस डॉट 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 wn बाई n अपॉन w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस डॉट 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 प्लस wn, यानी कि बाई बार इक्वल टू समीशन wn बाई n अपॉन समीशन ऑफ wn। इस तरह से लिखे जा सकते हैं ये फॉर्मूले। तो स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला हो चुका है और इन्हीं पर डिपेंडिंग हम क्वेश्चन अब स्टार्टिंग करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा 1, क्वेश्चन है ए भी एक समांग छड़ है, ए भी एक कोई समांग छड़ है जिसमें n सेंटीमीटर की लंबाई है, ठीक है, और जिसमें ए से क्रम से 1 2 3 1 सेंटीमीटर 2 पे 3 पे 4 पे ऐसे ऐसे n पर n सेंटीमीटर लंबी है। ये टोटल लंबाई है n सेंटीमीटर लंबी है, जो 1 2 इस प्रकार NW वेट लटके हुए हैं, यानी कि इस पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वेट लटका हुआ है वो W भार का लटका हुआ है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वेट 2W लटका हुआ है, और 3 सेंटीमीटर पर 3W लटका हुआ है। ऐसे ही n सेंटीमीटर पर वेट NW लटका हुआ है। ये दूरी n सेंटीमीटर होगी, पर वेट कितना लटका हुआ है, NW लटका हुआ है। तो छड़ एवं भारों का गुरुत्व केंद्र की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु A से गुरुत्व केंद्र की दूरी फाइंड करना है। तो क्या गुरुत्व केंद्र की स्थिति होगी, एक्स एक्सिस पे है, ओनली एक एक्सिस पे है, तो केवल एक्स बार निकाला जाएगा। जब दो अलग पॉइंट होंगे, एक्स एंड वाई दोनों के टर्म में आएंगे, तो एक्स बार एंड वाई बार दोनों ही फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात बन जाएगी हमारी एक्स बार वाई बार से, यानी पहला वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एक्स बार, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल टू W1 x1, यानी कि W1 इक्वल टू मान लेंगे W एंड x1 इक्वल टू 1, W1 इक्वल टू W, x1 इक्वल टू 1, W2 इक्वल टू W, x2 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 2 एंड W3 इक्वल टू 3W एंड x3 इक्वल टू 3 डॉट 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 डॉट, इसी तरह से चलते जाएंगे। एंड WN इक्वल टू NW एंड XN इक्वल टू N, XN इक्वल टू N अपॉन W प्लस 2W प्लस 3W प्लस डॉट 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 प्लस NW, यानी कि एक्स बार इक्वल टू हो गया W प्लस 4W प्लस 9W
प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर डब्लू अपॉन डब्लू कॉमन लेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन। ठीक है, तो ऊपर से डब्लू अगर कॉमन निकाल लें तो एक्स बार निकल आएगा, एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो एक्स बार इक्वल टू डब्लू कॉमन निकाला 1 + 4 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस का एन स्क्वायर, और नीचे डब्लू 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 एन तक। ठीक है, तो डब्लू से डब्लू कैंसिल हुआ, ऊपर होगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर, और नीचे 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस का एन, यानी कि सिग्मा एन स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन। ठीक है, ये एक्स बार आ गया, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन, यानी कि सिग्मा एन स्क्वायर को लिखेंगे n/2 n इंटू n + 1 n इंटू n + 1 2n + 1 अपॉन 6, और ये हो जाएगा n + 1/2। सिग्मा n होता है n इंटू n + 1/2, और सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n + 1 2n + 1 अपॉन 6। ऊपर वाले में कुछ गलती तो नहीं हो रहा, सिग्मा n स्क्वायर ना, थोड़ा डाउट सा हो रहा है, पता नहीं क्यों क्यों डाउट हुआ है समझ नहीं आ रहा। सिग्मा एन स्क्वायर n + 1 2n + 1 अपॉन 6, चलो ठीक है, ये होगा। तो एक्स बार इक्वल टू आ गया 2n + 1 अपॉन 3। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू आ चुका है 2n + 1 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि एक नगण्य छड़ पर सीधी रेखा में स्थित ओ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 भारी कण रखे हुए हैं, यानी कि ये ओ पॉइंट है, ओ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पर 12 भारी कण रखे हुए हैं। ठीक है, जो 1 ग्राम के हैं, यानी 1 सेंटीमीटर पे है 1 ग्राम का, 2 सेंटीमीटर पे है 2 ग्राम का। ठीक है ना, 1 2 3 4 12 ग्राम तक है। ऐसे ही 3 सेंटीमीटर पे है 3 ग्राम का, 4 सेंटीमीटर पे है 4 ग्राम का, इस तरह से रखे हुए हैं। यानी x1 = 1 हो जाएगा, और m1 = 1 ग्राम। ऐसे ही x2 = 2 एंड m2 = 2 ग्राम, एंड x3 = 3 एंड m3 = हो जाएगा 3 ग्राम। इस प्रकार इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी गुरुत्व केंद्र की स्थिति निकल आएगी। x4 = 4 एंड m4 = 4 ग्राम, एंड x5 = 5 एंड m5 = 5 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये लास्ट में क्या रहेगा, x12 = 12 सेंटीमीटर एंड x12 m12 = 12 ग्राम। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही अक्ष पे है, ये मान लीजिए एक्स अक्ष पे, तो एक्स बार इक्वल टू होगा m1 x1 प्लस का m2 x2 प्लस का डॉट 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 प्लस m12 x12 अपॉन सिग्मा w, यानी कि बेट है m, सिग्मा m, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 प्लस m12। ठीक है, यानी कि x बार इक्वल टू 1 × 1 2 × 2 3 × 3 प्लस का 4 × 4 डॉट 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 प्लस का 12 × 12 अपॉन m1 m2 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 12। इसको सोल्विंग करेंगे, सोल्व करके इसका आंसर निकल आएगा। एंड x बार इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस का 12 का स्क्वायर अपॉन सिग्मा, यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 12। ऊपर हो गया सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस का 1 एंड 2n + 1/6, और नीचे सिग्मा n हो जाएगा n इंटू n + 1/2, क्योंकि n = 12 है। n = कितना है 12, यानी कि 12, तो n की जगह पे वहाँ पे 12 पुट कर दिया जाएगा। तो x बार भाई x स्क्वायर नहीं है, n इंटू n प्लस का 1/n इंटू n + 1 2n n प्लस का 1 एंड 2n + 1/6, और n इंटू n प्लस का 1/2, ये कैंसिल हुआ, और n 2n + 1/3, n = 12 रखेंगे, 2 × 12 प्लस का 1/3 का 24 + 1/3, तो x बार इक्वल टू हो गया 25/3। ठीक है, x बार की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, 25/3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस वीडियोस में ऐड कर देते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको और लगा देते हैं।
एक भारी छड़ के दो भाग हैं, छड़ के दो भाग हैं, ठीक है, जिनकी लंबाइयों का अनुपात 3:5 है, यानी कि AC अनुपात CB = 3:5, ठीक है, 3:5 है। उनके भारों का अनुपात